नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और आज अनुराग यादव के घर पे परिजनों से मिलने के लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुँचे। परिजनों को एक उम्मीद थी कि धनंजय सिंह ज़रूर आएँगे। लगातार हम यहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो परिजन लगातार ये सोच रहे थे कि आखिर पूर्व सांसद क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेंगे, थोड़ा देर हुई आपको आने में, परिजन काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि आप पहुँचेंगे, देरी का कारण क्या है? नहीं, हम देखिए इस घटना के निरंतर संपर्क में थे यार प्रशासनिक अधिकारियों से। मैं ज़िले में था नहीं। मैं आया तो मैं घर आया मिलने के लिए, और घटने को जो पूरा देख ही रहा था मैं सारी चीज़ों को। इतना परिवार बहुत पीड़ित था और इस समय इतना द्रवित है परिवार। आज थोड़ी स्थिति हमको लग रहा है सामान्य हुई है, कुछ जैसे घटना कुछ समय बीतता, नहीं तो पहले तो बात करने की भी स्थिति में पूरा परिवार नहीं रहा होगा। रोते बिलखते रहे होंगे जब भी लोग आए होंगे यहाँ पर। अपनी बात भी सही तरीके से नहीं कह पाए। आज तो कम से कम अपनी बात सारी सही तरीके से किए, और मैं निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों के टच में था, किस तरीके से इसमें दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके और परिवार को किस तरीके से आर्थिक मदद हो। एक ग्रुप है, उन लोगों ने दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में काम चल रहा है यहाँ पर। उन लोगों ने आर्थिक सहयोग धन भी जुटाया, परिवार के लगभग 2 लाख रुपए धन भी इकट्ठा किया था उन्होंने मुहिम चलाकर। अच्छा काम किया है। पर बाकी हम लोग परिवार के ज़िम्मेदारी लेते हैं, परिवार को जो भी ज़रूरत पड़ेगी आर्थिक रूप से, सब ये कह देना कि इतना करना है उतना, लेकिन जो भी ज़रूरत पड़ेगी परिवार को एक परिवार की तरह हम परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से दीपावली के ठीक एक दिन पहले एक नाबालिग ताइक्वांडो का खिलाड़ी अनुराग यादव, उसकी गला काट करके हत्या की जाती है। अपने ज़िले में ऐसी हत्या तो पहले नहीं देखने को मिली थी जिस तरह से ये, तो आप कैसे देखते हैं इसको? किस तरह से अपराध इतना बढ़ गया? अपराध नहीं, समाज कहाँ जा रहा है? अपराध तो छोड़िए, प्रवृत्ति कैसी हो रही है। उनका पड़ोसी है, खानदान के ही लोग होंगे, अपने ही खानदान के एक छोटे से बच्चे को 5 लोग, एक उसमें एक 65 साल का आदमी भी है, बुजुर्ग जिसको कैसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, पकड़ के बच्चे का गला कटवा दिया। मतलब ये कैसे, मतलब हम इस कहाँ जा रहा है समाज ये? इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि समाज को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। हम एक पहले अपने घर में अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएँ। अगर हम अच्छा इंसान बनाएँगे तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। मतलब ये बहुत, मतलब इससे व्याख्या नहीं की जा सकती। सुबह-सुबह 7:30 बजे ब्रश करता हुआ लड़के को पकड़ के 5 लोग गला काट दें। कैसी प्रवृत्ति है ये? हम कहते हैं हम सिविलाइज़ सोसाइटी में रह रहे हैं। अरे एक आकस्मिक झगड़ा हो गया, एक हम-उम्र हो गए, मारपीट कर ली, एक अलग विषय होता है। पटका-पटकी कर लेते हैं, वो एक अलग अचानक, लेकिन उसमें एक सीनियर आदमी, 65 साल का आदमी, वो भी पकड़ के एक बच्चे को कटवा दे, ये कहाँ तक जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? इस पे क्या बोला जा सकता है, बता दीजिए इसको? इसकी कितनी निंदा की जा सकती है इसकी? जस्टिफ़िकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब क्या वो सफाई देगा वो बुड्ढा? पकड़ के मरवा दिया उसने एक बच्चे को। केवल ज़मीन के लिए एक छोटा-सा टुकड़ा मैं देख रहा हूँ, मुश्किल से 1000-2000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जबकि वो भी नहीं है, रास्ता था उसका, जी। उसके आगे बढ़ना चाह रहा था, वहाँ तक तो उसने कब्ज़ा कर ही रखा है। मौके पे प्रशासनिक अधिकारी भी आए होंगे, देखे ही होंगे। ये तो ज़बरदस्ती की हत्या की गई है। किसी प्रकार का कोई वो ज़मीन का विवाद भी मुझे नहीं दिख रहा वहाँ है। वो ज़बरदस्ती अतिक्रमण करने का प्रयास में उसने हत्या किया। कि मार देंगे, परिजन पूरे मार देंगे, परिवार में अकेला लड़का वारिस ही नहीं रहेगा, तो ये सब कहाँ जाएँगे, छोड़ के भाग जाएँगे डर के मारे मेरे, मुझे पूरी संपत्ति मिल जाएगी। यही उसकी नीयत मुझे दिख रही है यहाँ पर। परिजन चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, फांसी की सज़ा हो आरोपी को और लोग उम्र कैद भी हो, तो इसके लिए परिजनों के पास इतना साहस नहीं कि वो लड़ सकें। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? परिजनों को कैसे मदद करेंगे? नहीं, परिजन में एक वकील हैं, वकील उनको भी दौड़ाए थे मारने हुँ। के लिए, उनको नहीं पाने के बाद बच्चे को पकड़ के मार डाले सब। तो परिजन को जो भी अगर लीगल एड के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। मैं परिजन जो चाहते हैं अपनी जगह है, मैं चाहता हूँ जिसने गला काटा उसे फांसी होनी चाहिए, और रेस्ट को आजीवन कारावास से कम कोई वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा मेरा अपना इसमें राय है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति पे रोक लगेगा। फांसी होगी, गला काट, एक छोटे से बच्चे का गला काट लिया पड़ोसी ने, अगर ऐसे लोगों को फांसी होगी तो निश्चित रूप से आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, रुकेंगे लोग, डरेंगे, नहीं तो डर भय खत्म हो जाएगा कानून का। छोटी बहन है, वो भी ताइक्वांडो खेलती है और आगे बढ़ना चाहती है इस फ़ील्ड में। लेकिन अब इस तरह से घटना के बाद कहीं न कहीं परिवार बैक हो जाएगा। क्या कुछ करेंगे? नहीं, बैक तो नहीं, मानसिक रूप से निश्चित रूप से सेटबैक लगता है, बहुत आघात लगा होगा, मानसिक आघात लगा होगा, लेकिन धीरे-धीरे देखिए दुनिया है, रिकवर करेंगे, और हो सकता है ये इस घटना उस बच्ची के अंदर और लड़ने का जज्बा पैदा करे, और अच्छी खिलाड़ी बने। एक बच्ची और पढ़ रही, वो अधिकारी बनने का प्रयास करे, ताकि वो अच्छे मुकाम हासिल करके इस परिवार को
कानूनी रूप से सज़ा दिला सकें। ये भी जज्बा अंदर पैदा होगा। मैं यही कह के आया कि बच्चों से, बच्चों तुम लोग कोई प्रतिशोध का भाव नहीं, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ खेल से, पढ़ के, अधिकारी बन के, ताकि इन दोषियों को सज़ा दिला सको। परिवार की एक मांग ये है कि ये जो विवादित ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन पे उसने कब्ज़ा किया था, क्योंकि आज नहीं कल अगर कोई छूट के आता भी है ज़मानत वगैरह पे, तो फिर से यहाँ पे तांडव मचा सकता है, ऐसा कर सकता है। तो इसको चाहते हैं लोग गिरे और यहाँ पे एक उसकी प्रतिमा लगे अनुराग की, और एक पार्क टाइप कुछ बने जिसमें बच्चे ताइक्वांडो वगैरह खेल सकें, सीख सकें। यही मांग परिजन लगातार कर रहे हैं। देखिए, अभी तो डिमार्केशन किया है, वैसे भी पूरे प्रदेश में ड्राइव चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो लोग ग्राम समाज की ज़मीन, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी का जो नारा था, वो ज़मीन जब खाली करा रही सरकार, वो खाली करा के वहाँ पे मैं चाहूँगा कि पार्क बने बच्चे। और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ और सामने आई है कि 2 बच्चे इसमें नाबालिग बताए गए। मैं ज़रूर ये चाहूँगा, 12th में पढ़ते हैं, मैं आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि एसपी इसमें प्रयास करें और उसमें मेडिकल बोर्ड बैठा के उनके बोन से टेस्ट हो कि वो बालिग हैं कि नाबालिग हैं, नहीं तो केस को कमज़ोर करने का प्रयास हो सकता है। परिजन मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहते हैं, उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, कुछ आर्थिक मदद भी उनको नहीं मिल पाई अभी तक सरकार की तरफ से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं प्रिंसू जी, वो भी आने वाले थे आज। उनके घर में एक दुखद घटना घट गई, उनकी एक भाभी जी थी, उनका निधन हो गया, इसलिए नहीं आ पाए वो, फिर आएंगे वो। मैं चाहूँगा कि वो ले जाके परिजन को मुख्यमंत्री से मिलवाएं और आर्थिक सहायता परिवार को दिलवाएं। बाकी देखिए, आर्थिक सहायता से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि दंड मिले, दोषियों को दंड मिले, इस पे सरकार काम करे। आर्थिक सहायता सरकार 2, 5, 10 लाख देगी, उतना हम लोग इकट्ठा करके परिवार को देने में ओवरनाइट सक्षम है, उसके लिए कोई वो नहीं। मैं आर्थिक से ज़्यादा दोषियों को दंड दिलाने के पक्ष में हूँ। इस पे जाके बात करें, मुख्यमंत्री से आग्रह करें कि वो निर्देशित करें अपने उसको, ताकि जल्द से जल्द इसके 6 महीना में, अगर 3 महीने भी ट्रायल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे 1 सप्ताह में ट्रायल होकर उसको सज़ा दे दी गई थी। तो उस तरीके का केस है ये, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। गला काट देना छोटे से बच्चे को पकड़ के, एकदम एक माँ के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने। तो ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह थे जिन्होंने बताया कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, ऐसे में दंड जो है वो मिलना चाहिए आरोपियों को, और परिवार पर जो बहनें हैं, बेटियां जो हैं रामजी यादव की, वो अगर पढ़ना चाहती तो उनको पढ़ाने का और पूरा जिम्मा जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह लेने को तैयार हैं।